Let's start with European Free Trade Association, and it is European Free Trade Association, not European Free Trade Agreement. तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू मेक एन एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है एंड इम्प्लीमेंट होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर से एंड विद दैट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड द मेंबर्स ऑफ दीज FTA they all got benefited, India भी और ये भी, and it is established in 1960. EFTA, the European Free Trade Association, तो established in 1960 स्टॉकहोम कन्वेंशन के थ्रू टाइप इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. ऑब्जेक्टिव है प्रमोट फ्री ट्रेड इकोनॉमिक एंड इंटीग्रेशन विद यूरोप एंड ग्लोबली. करंट मेंबर्स इसके अंदर 4 कंट्रीज आती हैं. 4 कंट्रीज की इंपॉर्टेंस समझो बेटा. नॉर्वे, आपको पता है कि सबसे ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, सबसे नॉर्दर्न कोस्ट के ऊपर यूरोप के नॉर्वे आएगा. देन उसके बाद आइसलैंड है. देन उसके बाद लाइकनस्टीन और स्विट्जरलैंड. ये दोनों आपस में इंटरमिंगल्ड कंट्रीज हैं. स्विट्जरलैंड भी और लाइकनस्टीन भी दोनों लैंडलॉक भी हैं. यूरोप के अंदर लैंडलॉक कंट्रीज हैं. लाइकनस्टीन बहुत छोटी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन कुछ हज़ार में ही है, और पॉपुलेशन इस कंट्री के अंदर सिटीजनशिप किसी को नहीं मिलती, आउटसाइडर को सिटीजनशिप नहीं मिलती इस यहाँ पे. और इसके अंदर एक किंग है जो उस कंट्री का सबसे प्रॉस्परस आदमी है, और हर साल वो अपने लोगों को न्यू ईयर पर पार्टी देता है, बुलाता है, इनवाइट करता है. तो पूरी कंट्री के लोग उसके अंदर जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है. बहुत प्रॉस्परस है, रिच है. लाइकनस्टीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं कि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोटली फ्री होता है. कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको पैसा पे नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर डिस्करेज करते हैं अपनी जो कार है उसको यूज़ करने के लिए. तो स्विट्जरलैंड हमको पता है लैंडलॉक कंट्री है, प्रॉस्परस है, घड़ियाँ बना के बेचता है. इन सब कंट्रीज़ का इंडिया का FTA साइन हुआ है. और ओरिजिनल मेंबर इसके अंदर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पोर्तुगाल, स्विट्जरलैंड और स्वीडन एंड UK ये सारे थे. इन सब लोगों ने छोड़ दिया और कुछ ही बचे हैं इसके अंदर. और उसके बाद देन लीटर ज्वाइन आइसलैंड, उसको ज्वाइन करता 1970 में. फिनलैंड 1986 में. लाइकनस्टीन 1991 में. लेफ्ट EFTA फॉर यूरोपियन यूनियन. डेनमार्क, UK, पोर्तुगल, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, इन सब लोगों ने यूरोपियन यूनियन के लिए इसको छोड़ दिया. अब ये जो एग्रीमेंट है ये इन 4 कंट्रीज के साथ है, आइसलैंड, लाइकनस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड. फंक्शन क्या है? मैनेजेस फ्री ट्रेड अमंग EFTA कंट्रीज, ओवरसीज EFTA एंड FTA with 60+ countries inclusive of European Union, coordinates participation in European Economic Area, includes Switzerland. Key difference for European Union, not a custom union. EFTA members can set individual trade tariffs and policies towards non-EFTA nations. तो इंडिया के साथ ही अलग अलग एग्रीमेंट करके इन सब के साथ इंडिया, तो डेफिनेटली इंडिया गॉट बेनिफिटेड क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिकेंगे. उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और हो सकता है कि एनवायरनमेंट के एरियाज़ में, कुछ एरियाज़ में दे कैन हेल्प इंडिया. बट इंडिया के लिए इस करके अच्छा है क्योंकि ये सभी कंट्रीज़ कंपैरेटिवली प्रॉस्परस कंट्रीज़ हैं, पैसे वाली कंट्रीज़ हैं. तो इन कंट्रीज़ में इंडियन प्रोडक्ट की अप्रोच बहुत ईजी हो जाएगी. अब आप आइसलैंड देखो, एकदम आइसोलेटेड कंट्री है. नॉर्वे हम समझते हैं कि ये भी अपने आप में एक आइसोलेटेड है, बहुत दूर है नॉर्थ में जाके, है ना. इंडिया दुनिया की नॉर्थ ईस्ट जो कंट्री है, प्लस दुनिया की जो कैपिटल है, जो सबसे ठंडी कंट्रीज में से एक है, प्लस यहाँ पे जो कैपिटल है वो सबसे नॉर्थ ईस्ट कैपिटल है वर्ल्ड की. और बस इसके अंदर इतना ही है. और इसके अंदर अब क्या है नेक्स्ट? EFTA काउंसिल मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है. मीट 8 टाइम्स इन अ ईयर. एम्बेसडर लेवल के ऊपर ये 8 टाइम एक साल में मिलती हैं, एंड 2 टाइम्स मिनिस्टीरियल लेवल के ऊपर. EFTA सेक्रेटेरिएट जिनेवा के अंदर है. सपोर्ट नेगोशिएशंस एंड ऑपरेशंस ऑफ FTA. इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं EFTA सर्विलांस अथॉरिटी ESA, एंश्योर्स EEA कंप्लायंस फॉर आयरलैंड, आइसलैंड, लाइकनस्टीन एंड नॉर्वे. सो EFTA कोर्ट लोकेटेड इन लग्जमबर्ग के अंदर इसका EFTA का कोर्ट है. सेटल डिस्प्यूट रिलेटेड टू EEA लॉज, सिमिलर रोल फॉर CJEU एंड EFTA स्टेट्स. अब एडवांटेज क्या है? व्हाई इंडिया गेट बेनिफिटेड विद दिस? इंडिया की यूरोप के अंदर एक सेंस में एंट्री हो जाएगी. आज से कुछ साल पहले 2000 तक इंडिया को अनटचेबल माना जाता था, और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज इंडिया को घास नहीं डालती थी. अभी यहाँ पर आके अगर इंडिया के साथ इनका कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है, इट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया. आगे चल के ये मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा और डिटेल में है. यही